आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हो। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन आप सुबह सुबह करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न। लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स आपके लिए है कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर निरंतर कार्य करते रहें, एक दिन मंजिल आपके कदमों में होगी। साथियों, अगर जीवन में सफल होना है तो आप अपने मनोबल को बनाए रखिए और निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। पहला प्रश्न, कानों में कंगना कहानी के कहानीकार कौन है? कानों में कंगना कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजा राधिका रमन सिंह द्वारा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रणयिनी परिणय कहानी के कहानीकार कौन है? प्रणयिनी परिणय कहानी लिखी गई है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा। 1887 ईस्वी का समय का। तीसरा प्रश्न है कि नव मरकत मणि श्याम कनक मणि गम ब्रजबाला, यह पंक्ति किस रचनाकार के हैं? जवाब में आपने नंददास को चुना, तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध का काव्य निषेध का काव्य कथन किसका है? मुक्तिबोध का काव्य निषेध का काव्य है नामवर सिंह का कथन है। पांचवा प्रश्न है कि बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, पंक्ति किसकी है? बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, यह पंक्तियां ध्रुवदास की हैं। छठवां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य विमर्श इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श इतिहास ग्रंथ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का 1923 ईस्वी का प्रकाशित इतिहास ग्रंथ है। सातवां प्रश्न है कि घटनात्मक इकहरे चित्रण का नाम कहानी है, किसका कथन है? घटनात्मक इकहरे चित्रण का नाम कहानी है, यह चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी है। आठवां प्रश्न है कि रसज्ञ रंजन निबंध के निबंधकार कौन है? रसज्ञ रंजन निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1920 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। नौवां प्रश्न है कि अच्युत तरंग तरंगिनी शिव सिर मालित माल, पंक्ति के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने रहीम दास को चुना, तो राइट आंसर। 10वां प्रश्न है कि वयम रक्षामा अपराजिता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? वयम रक्षामा अपराजिता चतुर्सेन शास्त्री जी का है। वयम रक्षामा 1955 ईस्वी का। अपराजिता 1952 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास में। 11वां प्रश्न, मिथक और साहित्य आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? मिथक और साहित्य आलोचनात्मक रचना लिखी गई है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। 1979 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ है। 12वां प्रश्न है कि दिनकर की कृति हुंकार में प्रगतिवाद का आरंभ किस विद्वान ने माना है? दिनकर की रचना हुंकार से प्रगतिवाद का आरंभ मानने वाले विद्वान कौन है? तो जवाब हो जाएगा प्रकाश चंद्र गुप्त। 13वां प्रश्न है कि विशाल भारत पत्र में प्रकाशित लेखक छायावाद का विनाश क्यों हुआ के लेखक कौन है? विशाल भारत में प्रकाशित विशाल भारत पत्र में प्रकाशित लेख छायावाद का विनाश क्यों हुआ, यह लेख है। इसके लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा इलाचंद्र जोशी। 14वां प्रश्न है 11 सपनों का देश उपन्यास के लेखक कौन है? 11 सपनों का देश उपन्यास धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। 15वां प्रश्न है कि मेरी जीवन रेखा आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी जीवन रेखा आत्मकथा महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना। 16वां प्रश्न है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी बंग महिला राजेंद्र वाला घोष
1904 की। परंपरा भंजक कवि किस कवि को कहा जाता है? परंपरा भंजक कवि के रूप में अज्ञेय प्रसिद्ध है। छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा किसने दी है? छायावाद को शक्ति काव्य कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। 19वां प्रश्न है कि हल्दी दूब निबंध के निबंधकार कौन है? हल्दी दूब निबंध लिखा गया है विद्यानिवास मिश्र द्वारा 1955 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। 20वां प्रश्न है कि अपनी अपनी बीमारी निबंध संग्रह के लेखक कौन है? अपनी अपनी बीमारी निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई द्वारा 1972 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह। 21वां प्रश्न है कि अद्यतन निबंध के निबंधकार कौन है? अद्यतन निबंध लिखा गया है गे द्वारा 1977 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 22वां प्रश्न है कि प्रलय की छाया काव्य कृति के रचनाकार कौन है? प्रलय की छाया काव्य रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1933 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। द्रौपदी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? द्रौपदी प्रबंध काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया है 1960 ईस्वी का। सुरेंद्र वर्मा का खंड काव्य नाटक है। नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है किसका कथन है? नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है यह रविंद्र भ्रमर का है। गली आगे मुड़ती है उपन्यास के लेखक कौन है? गली आगे मुड़ती है उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का है। 26वां प्रश्न है कि व्यक्तिक कविता छायावाद की अनुजा प्रगतिवाद की अग्रजा है, यह कथन किसका है? व्यक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 27 है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के कहानीकार कौन है? एक टोकरी भर मिट्टी कहानी माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई 1901 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 28वां प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। 29वां प्रश्न है प्रगतिशील साहित्य के मानदंड पुस्तक के लेखक कौन है? प्रगतिशील साहित्य के मानदंड पुस्तक रांगे राघव द्वारा 1954 ईस्वी की प्रकाशित पुस्तक है। 30वां प्रश्न है कि पंडित और पंडितानी कहानी के लेखक कौन है? पंडित और पंडितानी कहानी गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानी है 1903 ईस्वी का प्रकाशित वर्ष। 31वां प्रश्न है कि मालती महेश्वर टिट्टी अज्ञेय की किस कहानी के पात्र हैं? मालती महेश्वर और टिट्टी रोज कहानी के पात्र हैं। इसे गैग्रीन नाम से भी जाना जाता है। जाति पाति कोई पूछत नाही श्रीपत के दरबार, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? सूरदास की। 33वां प्रश्न है कि काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए किसका कथन है? काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 34वां प्रश्न है कि नंददास को अष्टछाप का 9वां कवि किसने माना है? नंददास को अष्टछाप का 9वां कवि मिश्र बंधुओं ने माना है। 35वां प्रश्न है कि कला का जोखिम निबंध के निबंधकार कौन है? कला का जोखिम निबंध निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। 36वां प्रश्न है कि आषाढ़ का पहला दिन काव्यकृति के लेखक कौन है? आषाढ़ का पहला दिन काव्य रचना केदारनाथ सिंह की है 1989 ईस्वी की। 37वां प्रश्न है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, किसका कथन है? कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, कालराज महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 38 है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक का प्रकाशन काल क्या है? जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद का नाटक है 1926 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि बादशाह गुलाम बेगम नाटक के नाटककार कौन है? बादशाह गुलाम बेगम नाटक नंद किशोर द्वारा 1992 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। 40वां प्रश्न है कि 99 का फेर कहानी के कहानीकार कौन है? 99 का फेर कहानी लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। प्रश्न संख्या 42 है कि इतिहास चक्र नाटक के नाटककार कौन है? इतिहास चक्र नाटक लिखा गया है दया प्रकाश सिन्हा द्वारा। अगला प्रश्न है कि एक जमींदार का दृष्टांत किसकी कहानी है? एक जमींदार का दृष्टांत रेवरेंड जे न्यूटन की कहानी है और 1871 ईस्वी का
प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि जंगल का दर्द काव्य कृति के लेखक कौन है? जंगल का दर्द काव्य रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। प्रश्न संख्या 45 है कि साहित्य क्यों आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य क्यों आलोचना ग्रंथ विजय देव नारायण शाही का 1988 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की पहली और अंतिम कहानी कौन सी है? कमल किशोर गोयनका ने परीक्षा कहानी 1914 ईस्वी को प्रेमचंद की पहली कहानी और क्रिकेट 1937 ईस्वी की प्रकाशित कहानी को अंतिम कहानी माना है। कविता में जो स्थान लय का है वही कहानी में कहानीपन का किसका कथन है? कविता में जो स्थान लय का है वही कहानी में कहानीपन का यह नामवर सिंह का कथन है। अगला प्रश्न है कि किसान पंचवटी यशोधरा खंडकाव्य के लेखक कौन है? किसान पंचवटी यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना, किसान 1916 ईस्वी की, पंचवटी 1925 ईस्वी की और यशोधरा 1932 ईस्वी की प्रकाशित खंड काव्य कृतियां हैं। भारतीय युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है किसका कथन है? भारतीय युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है, यह रामविलास शर्मा का कथन है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को प्रगति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा ने। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।